शितामरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो एक्चुअली रिक्वेस्टिंग में था बिकॉज़ लोगों को जानना था कि मैं कहाँ रहती हूँ कोलकाता में, कैसे रहती हूँ, मेरा रूम टूर, और ख़ासकर इस पेंडेमिक टाइम पे मैंने अकेले कैसे सब कुछ मैनेज किया है बिकॉज आई लिव अलोन। या लेट मी शो यू माई रूम फर्स्ट एंड आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स आफ्टर दैट। सो ये एंट्रेंस है, ये मेरा रूम। फर्स्ट थिंग जैसे पहले रूम दिखा दूँ। This is my room. Sorry for that. And that's me. So पहला चीज़ मेरे लिए घर कैसा दिखता है, कहाँ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेफ्टी। सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट रहता है अगर आप अकेले रहते हो। तो ये घर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत सेफ़ है। पहली बात कि आप देखोगे कि ये अभी नया नया लगा है, तो ये ग्रिल रहता है, ये बंद रहता है हर वक्त, ठीक है। देन नीचे में जो मेन गेट है उसका चाबी आपके पास रहता है, सबके पास यहाँ पे चाबी है, और वो बंद रहता है हर वक्त ताकि कोई भी आपके कोई भी आ नहीं सके कभी भी जब उनकी मर्ज़ी हो, इस टाइप से। तो वो हमेशा बंद रहता है, और ऐसा नहीं कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी तरीके का, बट सेफ्टी पहले आता है। और थर्ड थिंग इज़ ओनर, सेकंड या थर्ड आई डोंट नो। ओनर अच्छे अगर हैं तो आपको फिर क्या चाहिए, और दे ट्रीट मी लाइक देयर ओन डॉटर। ये कारण है कि मुझे घर कैसा है इससे सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पर, मतलब ये चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एवरीथिंग जो पेंडेमिक में मैंने झेला है, या सारी चीज़ें, और उनके कारण वो सब कुछ ईजी हो गया, ईजी वे में मेरा पेंडेमिक कटा है। सो जब मैं कोलकाता शिफ्ट हुई सेकेंड टाइम आफ्टर माई ग्रेजुएशन, तो मैंने सिर्फ एक ही घर देखा था, ओके, और यही वो घर था, और मुझे देखते पसंद आ गया क्योंकि इट्स अ बिग रूम, ओके। ऐसा रूम आपको जल्दी नहीं मिलता, इट्स अ बिग रूम, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टार्ट जब मैं आई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था, ऑब्वियसली रूम है, अकेला है, खाली है, अनफर्निश्ड ऐसा रूम है। देन आई गो विद द डिटेल्स। पहली चीज़ जो मैंने खरीदी थी इस घर पे, ये बेड है। एक्चुअली ये बेड नहीं है, ये दूसरा बेड है। पहला बेड फ्लिपकार्ट से था तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर मैंने पेपर फ्राई से इस बेड को ख़रीदा था। देन और उसके पहले आई यूज़ टू स्लीप नीचे। तो पता है कि कोलकाता में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो अब फ़ैन से तो काम चलने से रहा। तो माय मॉम ने नहीं कहा था, मैंने खुद से ये ख़रीदा टेबल फ़ैन, बट छोटा सा है, क्या काम करेगा। तो मेरी मॉम को आई वाज लाइक कि ठीक है, काम चल जाएगा, कौन सा ज़िंदगी बिताना है, बट मेरे को ज़्यादा सामान करने का मूड नहीं था। तो मेरी मॉम वाज लाइक कि नहीं, इतनी गर्मी है, जाओ कूलर खरीदो, छोटा सा स्मॉल कूलर आता है। तो मैंने अपने आप पे स्पेंड किया था। तो आई बॉट दिस कूलर, ये वोल्टास का है। तो जब मैंने इसे ख़रीदा तब, क्योंकि यहाँ की गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मेरे को लगा कि आई मैनेज कैसे भी, बट नहीं हो पा रहा था। तो इस पूरे घर में मेरे को बस इन दोनों को ठिकाने लगाना है, बहुत जगह लेता है, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर इसीलिए। अदरवाइज़ ये मेरा किचन है, डोंट गो देयर प्लीज़। सो या मैं गैस यूज़ नहीं करती, इंडक्शन यूज़ करती हूँ, सॉरी अबाउट दैट। और ये किचन के सारे सामान, ओके। सो और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स एंड ऑल, और भगवान है वहाँ पे, ओके। एंड दिस पार्ट, उसमें बुक्स रहता है, जो भी मैंने बुक पढ़ा होगा, नॉवेल्स, उसमें रहता है। ये बीच में पूजा के लिए मैंने रख दिया है, और ये ऐसे ही रहता है, इसमें कुछ रहता नहीं है। नीचे में जितना टैबलेट्स होता है, वाइटामिन्स, और जितना कॉस्मेटिक्स हुआ या मेकअप का सामान हुआ, सब रहता है यहाँ पे। मेरा घर ही हुआ, ये अरेंज अभी हुआ नहीं है, अरेंज करना होगा मेरे को, काफ़ी गंदा है।
मेरा टीवी वहाँ पे है। पहले वो टीवी ऑब्वियस है ऊपर में था जब कनेक्शन था मेरे पास टीवी का, उस समय जब फ्रिज नहीं था। बट प्रॉब्लम ये था कि टीवी का कनेक्शन मैंने हटा दिया, फालतू के पैसे लग रहे थे और मेरे को देखना जब था ही नहीं तो फिर क्यों रखूँ, और मेरे पास वाईफाई है तो ज़रूरत क्या है। तो मैंने इसको यहाँ रख दिया और उसको अभी जगह नहीं है। जब भाई आएगा तब देखती हूँ कि उसको कहीं एडजस्ट करो और टीवी वापस उस पर कर दूँ। एंड यप, ये बाथरूम है। ज़्यादा डिटेल्स में मेरे को नहीं दिखाना है, बस ये बाथरूम है। दिस इज़ माई क्यूट लिटिल फ्रिज, पूरा भरा हुआ है एंड इट्स एक्चुअली वेरी स्पेशियस। और ये मिनी फ्रीज़र है, इट्स ऑब्वियसली नॉन वेज या सब कुछ। मुझे पीने का नहीं, सिर्फ रखने का शौक़ है। सो ओके, मैंने इसको ख़रीदा था कपड़े रखने के लिए, बट जब से वो आ गया, एक्चुअली वो मेरा नहीं है, वो आंटी मेरे को दी है कुछ दिन पहले। तो हाँ, तो ये शूज़ के लिए बन गया। ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, सब घर पे है मेरे। इसके पहले शूज़ उस बॉक्स में रहता था, बट क्योंकि गंदा बहुत हो जाता था, बाहर है तो ऑब्वियसली गंदा हो गई। तो ये बहुत अच्छा चीज़ हो गया कि जब से ये आया इसमें शूज़ हो गया। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा क्या घर पूरा टाइम ऐसा साफ़ रहता है लाइक एवरी डे, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। मेरा घर साफ़ रहता है, मुझे गंदा पसंद नहीं है। बस इस बेड को छोड़ करके ये इतना साफ़ नहीं रहता। आई स्लीप देयर, मतलब उस साइड, और इस साइड पूरा सामान रहता है। क्योंकि कुछ भी होता है कि अगर मैं बाहर गई और थक गई हूँ तो मन नहीं करता है बस रख दो। कभी कपड़े हुए या बैग हुआ, तो बैग वहाँ पे या अलमारी में। इस पूरे लॉकडाउन टाइम पे लोग वेट गेन कर रहे थे, मैंने लूज़ किया था। आई वेंट अंडर वेट इतना ज़्यादा कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, लाइक सांस में ट्रबल। अब आप ये मत समझना कि कोरोना हो गया था, सांस में ट्रबल उसकी वजह से नहीं हुआ था, वो मेरा वेट लूज़ होने की वजह से हुआ था। और भी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो गई थी। तो 2.5 महीने मैंने एडजस्ट किया, बट एवरी डे मतलब मेरे को था कि कुछ हो कैसे भी हो। आई थिंक लॉकडाउन 4 के टाइम पे जब स्टोर्स खुलना शुरू हुए थे और अलाउ हुआ था कि आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो सामान, तब मैंने चेक किया था और मुझे हायर का ही चाहिए था क्योंकि इट्स वेरी गुड। इट्स आई मीन 52 लीटर्स है और बहुत सेव करता है बिजली, तो मुझे हायर का चाहिए था। और उस टाइम पर ऑनलाइन हायर का डिलीवरी नहीं दे रहा था, बाकी दूसरा था LG का था, पर मेरे को पसंद नहीं आ रहा था। और एक और ब्रांड था, याद नहीं, वो 2 स्टार था, ये 3 स्टार है। तो आई वॉज लाइक कि आई स्टिल रिमेंबर 18 मई, उस दिन आई थिंक लॉकडाउन 4 शुरू हुआ था। मैं बाहर गई देखने के लिए कि कहीं मिल जाए, तो देयर इज़ अ स्टोर, ठीक है, खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स करके। वहाँ पर लकीली मुझे जो ब्रांड चाहिए था वही अवेलेबल था एंड आई वाज सो हैप्पी कि मेरे पास फ्रिज आ रहा है। और या डिसेंट प्राइस था, जितना मैंने सोचा था उतना में मेरे को मिल गया। दूसरे दिन डिलीवरी दिया था बाय द वे। और मुझे नहीं पता था कि इट वाज अ लक कि मुझे मिल गया, आप जो बोलो, बट 20th मई वाज द वर्स्ट डे पूरे वेस्ट बंगाल के लिए। साइक्लोन आया था।